और ये जो टाटा आ गया है ना, वो भी खुद नहीं आया, उसको मोदी ने लेकर आया है, क्योंकि वो उसकी हुकूमत यही चाहती है कि बाय फोर्स कह लें या ज़बरदस्ती कह लें, उनको आगे लाया, लेकिन वो उनकी हुकूमत ही है पीछे उनके, खुद अपने कर सकते हैं। इसीलिए टाटा ने कहा होगा कि भाई टाटा कोई भी समझदार आदमी है, अभी तक उसने जितने भी फैसले किए हैं वो उसने कामयाब हुआ। उसने सबसे पहले नंबर पर तो जब गाड़ी थी उसके पास, तो लोग कहते थे कि इसने नाकाम होना, वो गया था रेंज रोवर के पास कि मेरी गाड़ी खरीद लो भाई, उस कंपनी ने कहा कि नहीं खरीद सकते। इसी तरह PSL को उसने खरीदा तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा माइंड में, कुछ ना कुछ सेटल होगा, वो बिजनेस माइंड बंदा। इंडिया छा गया भाई, इंडिया आ गया, और टाटा आ गया, इंडिया छा गया। इसी तरह इंडिया ने तरक्की कर रही है भाई आगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। टाटा खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इंडिया में। तो अगर अपने ही मुल्क की टीमों में वो खुद ही इन्वेस्ट करेगा तो जितना भी मीन्स के उनका GDP भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इससे, स्पोर्ट्स में भी मीन्स के, यानी कि पॉजिटिव स्टेप है यार, ये बहुत अच्छा है। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखेंगे ना, मे भी उन्होंने पाकिस्तान से कुछ सीखा हो। पाकिस्तान के जितने भी स्पॉन्सर हैं PSL के, सारे पाकिस्तानी है, बाहर से कोई भी नहीं है। तो मे भी इंडिया ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी आज फॉलो कर ही लिया है। सही हो गया। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाल ही में टाटा ने वीवो को पछाड़कर IPL की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है और ये 2 साल का मतलब 2022 और 2023 का स्पॉन्सरशिप अब टाटा के नाम रहेगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन रहता है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मैं बात करूं IPL की, और जैसे कि कहा जाता था कि वीवो ने IPL को स्पॉन्सर किया है, लेकिन 2022 में जो IPL होने जा रहा है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं टाटा ही की कंपनी। ठीक है, टाटा ने स्पॉन्सर किया है। अब ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक अचीवमेंट है टाटा के लिए, पूरी इंडिया के लिए। क्या कहेंगे सर आप? पहली बात तो ये जो लद्दाख में जो फौजी इनका बॉर्डर पे चल रहा है क्रैकडाउन, उस वजह से भी ये बाइकआउट कर रहे हैं चीन को। और ये जो टाटा आ गया है ना, वो भी खुद नहीं आया, उसको मोदी ने लेकर आया है, क्योंकि वो उसकी हुकूमत यही चाहती है कि बाय फोर्स कह लें या ज़बरदस्ती कह लें, उनको आगे लाया, लेकिन वो उनकी हुकूमत ही है पीछे उनके, मोदी है। जिस तरह मतलब आपको पता है वीवो एक चाइना की कंपनी है और उसको रिप्लेस कर दिया है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वीवो का उन्होंने हटा दिया, और वो टाटा जो है अपने ही IPL को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और स्पॉन्सर कर रही है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस होगा, मतलब इट्सेल्फ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे भारत के लिए। क्या कहेंगे? हाँ, चीन को फ़र्क तो पड़ेगा, ज़ाहिर बात, वो बिग मार्केट है सभी मुल्कों के लिए। तो लेकिन वैसे भी वो बाइकआउट कर रहे थे, तो लेकिन ये तो था, ये तो होना ही था, ये तो उन्होंने करना ही था। जी यही कहना चाहूँगा मैं तो। टाटा एक पहले ही बहुत बड़ी कंपनी है जो गाड़ियों के, जब गाड़ी टाटा ने शुरू की तो एक रेवोल्यूशन लेके आया इंडिया में गाड़ियों की। अब इंशाल्लाह जैसे कि उनका PSL है, PSL में पहले वीवो था, वीवो तो आई थिंक वो चाइना की कंपनी थी ना वीवो की, तो अब इंडिया खुद कर रहा था, इंडिया खुद स्टेबल हो रहा है, अपने पाँव पर खुद खड़ा हो रहा है। तो आगे इंडिया ने और ज़्यादा ग्रोथ करनी है, जैसे कि नज़र आ रहा है। अभी टाटा ने ले लिया तो अब IPL का आपको पता पर खिलाड़ी के $मिलियन लेकर आ रहा होता है, तो और ज़्यादा तरक्की करेगा इंडिया आने वाले फ्यूचर में, नज़र आ रहा है इंडिया तरक्की करेगा। इसी तरह ही जैसे पहले वीवो था, वीवो को हटाया, उन्होंने कहा कि भाई हम खुद अपने कर सकते हैं। इसीलिए टाटा ने कहा होगा कि भाई टाटा कोई भी समझदार आदमी है, अभी तक उसने जितने भी फैसले किए हैं वो उसने कामयाब हुआ। उसने सबसे पहले नंबर पर तो जब गाड़ी थी उसके पास, तो लोग कहते थे कि इसने नाकाम होना, वो गया था रेंज रोवर के पास कि मेरी गाड़ी खरीद लो भाई, उस कंपनी ने कहा कि नहीं खरीद सकते। इसी तरह PSL को उसने खरीदा तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा माइंड में, कुछ ना कुछ सेटल होगा, वो बिजनेस माइंड बंदा। इंडिया छा गया भाई, इंडिया आ गया, और टाटा आ गया, इंडिया छा गया। इसी तरह इंडिया ने तरक्की कर रही है भाई आगे। क्या वजह नज़र आती है? क्या कहेंगे कि क्या भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है कि IPL को जिस तरह पूरी दुनिया में एक अहमियत दी जाती है और सपोर्ट किया जाता है, ब्रांड्स उनको वहाँ पर स्पॉन्सर करना पसंद करते हैं, बिजनेस करना भारत में पसंद किया जाता है, क्या भारत का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जाता है? IPL को अगर देखा जाए तो आज से 3-4 साल पहले तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तब IPL का एक नाम था, क्योंकि साइड पे जितने भी ममालिक थे तब अपनी लीग्स जो थी ना वो इस वक्त शुरू नहीं की हुई थी। आजकल तो पूरी दुनिया देख लें, हर ममालिक अपनी अपनी लीग्स जो है ना वो शुरू की हुई, जिसकी वजह से IPL को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इंडियन ये चाहता है कि IPL को दोबारा वही अरूज लाया जाए जो आज से 4-5 साल पहले था।
लेकिन मेरे ख्याल से अब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। आप देखते नहीं रहिए इंडिया की आबादी कितनी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आईसीसी उनका ही अपना ही है। इंडिया का आईसीसी आप उठा के दे लो, उनकी हिस्ट्री दे लो आईसीसी का, वो भी इंडिया का अपना। इसीलिए आप देखेंगे तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सबको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। गूगल आपका कर रहा है, ट्विटर, जितने भी आप वो क्या ऐप डेवलपिंग देखो तो सारी इंडिया है। इसीलिए इंडिया की आबादी भी ज़्यादा और इंडिया में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा। उनके क्रिकेटर भी बहुत हैवी किस्म के हैं, जो कहने में कह सकते हैं विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, सारे ही बहुत कमाल के हैं। मेरा फेवरेट है भाई क्या कहते हैं उसको, विराट कोहली। तो इसीलिए तो भाई उन्होंने तरक्की करनी है। अप्रिशिएट करते हैं जैसे टाटा ने अपने ही मतलब आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। टाटा इज़ अ बिग नेम, बिग इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये आईपीएल के लिए भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इन फ्यूचर। होपफुली इससे भी बेहतर लाइक रिलायंस है इंडस्ट्री, उनके जो ऑनर हैं मुकेश अंबानी, इन फ्यूचर में वो भी करते हैं क्योंकि उनकी टीम भी ऑलरेडी है। आपने देखा कि टाटा का आईपीएल स्पॉन्सरशिप लेने पे पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना था। तो अगर देखा जाए तो टाटा ने वीवो को पछाड़कर इस साल आईपीएल की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है और ये 2022 और 23 का स्पॉन्सरशिप अब टाटा के नाम रहेगा। और टाटा लगभग 1130 करोड़ में इस 2 साल का स्पॉन्सरशिप लिया है। और पहले वीवो ने 2018 से 2022 तक का स्पॉन्सरशिप जो लिया था वो लगभग 2200 करोड़ का था। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि एक सीजन के लिए 500 करोड़। टाटा ने 2022 के लिए 571 करोड़ और 2023 के लिए 521 करोड़ तक देने जा रहा है बीसीसीआई को। तो बीसीसीआई को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे फायदाजनक बात यह है कि हमारी ओन कंपनी है और हमारी इंडियन कंपनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं एलएसी और गलवान सेक्टर में चीन कैसा हरकत कर रहा है अपने आर्मी के साथ, तो इसको लेकर इंडिया को कंसर्न था। और जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड है उसमें चाइनीज जो स्पॉन्सरशिप होते हैं उनको हटाना चाहिए और इंडियन जो हमारे भी यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी है उनको स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए। और जैसे वो स्पॉन्सरशिप अगर लेंगे वो पैसा भारत में ही रहेगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कदम रहेगा और चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि हमारे लोगों ने भी मतलब दिवाली में ये दिखा दिए थे कि चाइनीज जो क्रैकर हमारे यहाँ पर आए थे, लगभग 50,000 करोड़ का क्रैकर, चाइनीज क्रैकर इस साल चाइना को घाटा हुआ। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा घाटा चाइना को लगा है, जब लोग तो अपने आप में समझ चुके हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सरकार देखा जाए तो टेक इंडस्ट्री में सरकार इतना ज़्यादा सफल नहीं रही है और इसमें सरकार अगर पदक्षेप लेती है और बहुत ज़्यादा ग्रो करती है हमारी टेक इंडस्ट्री, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ये होगा और आगे जाके हमारे और भी स्पॉन्सरशिप मतलब आईपीएल में बनेगा। और जिस तरह का भी गेम हो, जैसे कि कबड्डी हो गया और जैसे कि लीग हो गया, बैडमिंटन लीग हो गया, उसमें भी हमारे ओन स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। और हमारे स्पॉन्सरशिप रहने से हमारा पैसा हमारे यहाँ पर रहेगा, हमारा जीडीपी ही ग्रोथ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताना और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।